जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत, साधु, गुरु 3 चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, 3 चीजों से संत, साधु, गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार। असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है, तो वो ये 3 चीजों से दूर है। उसको कोई मतलब नहीं इन 3 चीजों से। किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं, उससे कोई। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है, और जिस दिन तुमने 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का है। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है, फिर वो दुख महादेव का है। ये कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है, नेत्र शिविर लगा है। इसमें आंखों की जांच है। कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर सामने उसको टेबलेट दे दी, उसने मुझे दूर का नहीं दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूँ, चश्मे से दिखेगा, चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए चश्मा बना दिया। आप में से कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 गिलास लगा दिए। ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में 2 गिलास, 2 कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए, तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों,
गुरुवार का दिन विष्णु भगवान की पूजा का होता है। गुरुवार के दिन शिव जी और भगवान विष्णु की कृपा से सभी संकट दूर हो जाते हैं। गुरुवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार को तिल और छाता का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और इस उपाय को करने से कुंडली के अशुभ ग्रह भी शांत हो जाते हैं। अगर आप रोजाना शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उससे अनेकों लाभ मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो बाबा भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अलग अलग फल प्रदान करते हैं। भगवान को बेल पत्र, धतूरा, आक के फूल से लेकर विभिन्न तरह की चीज़ों से अभिषेक करने का विधान है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो सिर्फ आप जल से ही अभिषेक कर सकते हैं। इससे बाबा जल्द प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गुरुवार को शिवलिंग पर ऐसी क्या चीज़ चढ़ाएं जिससे कि आपके बच्चों की उन्नति हो, वे पढ़ाई में प्रखर हों, अच्छे अंक लेकर आएँ। शिव पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से घर में विद्या की वृद्धि होती है, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं, उनकी एकाग्रता में तेजी होती है, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आते हैं। गुरुवार के दिन भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप चढ़ाते हैं तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गुरुवार के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और बेकार के ग्रह क्लेश से छुटकारा मिल जाता है। गुरुवार के दिन अगर आप बाबा भोलेनाथ पर भांग चढ़ाते हैं, भांग भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन महादेव को भांग चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर भांग के पत्ते अर्पित करते हैं या भांग की गोली बेलपत्र में लपेटकर शिवलिंग के आगे रख देते हैं, मान्यता है कि शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बीमारियां पीछा छोड़ देती हैं और स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा को, शिवलिंग को इत्र गुरुवार के दिन जरूर चढ़ाएं। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में मधुरता आती है, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। गुरुवार के दिन भगवान शिव को चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन नियम का ध्यान भी रखें। पुरुष शिवलिंग पर चंदन लगा सकते हैं, जबकि महिलाएं चंदन के बेलपत्र पर चंदन को लगाएं, उसके बाद में ही अर्पित करें। शिवलिंग को चंदन अर्पित करने से जीवन में शांति आती है और क्लेश, द्वेष आदि का नाश होता है। इस तरह से गुरुवार के दिन इन तीनों चीज़ों को शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करते हैं, इससे करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दर्शकों, बहुत ही छोटे से उपाय गुरुवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई में तरक्की होती है और अच्छे अंक से वे पास होते हैं, जीवन के पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं, आयु में वृद्धि होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय।